पावर को कोई अपना आइडियल माने तो उसकी बुद्धि पर थोड़ा लज्जा भी आता है और लगता है बुद्धि कहीं खत्म हो गई है। अरे वीर अब्दुल हमीद जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में टैंक से पाकिस्तान के बैंड बजा दिए, वो हमारे पूर्वज हो सकते हैं, उनको अपमान है। मिसाइल में एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, उनको मानो। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो शिक्षा मंत्री, उनको मानो। रसखान जो हमारी गोकुल में जिनकी समाधि बनी है श्री कृष्ण भक्त, वो हमारे। ताज बेगम जो वृंदावन में आकर के भगवान का दर्शन करके भूल गई कि मक्का मदीना जाना है, वो हमारी। तो ऐसे लाखों लोग हैं जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं इनका तन मन प्राण भारतीय है और सनातनी है। ये बाहर से आए लुटेरों की बात क्या करें? लुटेरे कैसे किसी के पूर्वज हो सकते हैं? लुटेरे कैसे किसी के बाप दादा हो सकते हैं? आपके यहाँ आपके घर को आके कोई लूट ले और कुछ वर्षों के बाद आपकी चेतना जगे तो आप क्षमा कर पाओगे? ये पूरा अपने उस गौरव को स्थापित करोगे? ये बात भारतीय समझ चुके हैं, भारत के लोग समझ चुके हैं। आक्रांताओं ने तोड़े थे और भारत पुनः उसको स्थापित कर रहा है। इसमें भारत के लोगों के बीच में कहां पर मनुष्यता है? हम भारतीय हैं, हम सनातनी हैं, 145 करोड़, कहां उसमें मनुष्यता है? इसलिए हिंदू के चश्मे से या मुसलमान के चश्मे से या सिख और ईसाई के चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। ये पंथ है, उनकी पूजा पद्धति अलग होगी, डीएनए एक ही है, पूर्वज एक ही है, राम भारत की आत्मा है और अयोध्या राम से ही रिकॉग्नाइज की जाती है। अयोध्या और अयोध्या नाम आते ही अच्छा राम लड़ा, मथुरा याद आते अच्छा कृष्ण जी, वृंदावन तो वहां भी बनेगा और काशी में भी बनेगा। मदीना से इस्लाम याद आता है तो अयोध्या से और मथुरा से और काशी से किस बात की याद आती है? सारी दुनिया को हिंदुत्व याद आता है। ये हिंदुओं का पवित्र स्थल है। तो जैसे अयोध्या में बना, मुझे पूर्ण विश्वास है संविधान के तहत और न्यायिक प्रक्रिया के तहत जल्द ही वहां पर भव्य और दिव्य श्री कृष्ण मंदिर का निर्माण अवश्य होगा। चाय की दुकान पे चाय पी करके पान खा करके धर्म की व्याख्या दे रहे हैं। आपके पिताजी के गड्डी में कोई तकलीफ हो तो पान दुकान पर जाकर के पान वाले से इलाज पूछोगे? ये भारत के श्रेष्ठ वैद्य और डॉक्टर से जाकर के इलाज पूछोगे? जो जिस विद्या में निष्णात होता है उसी विद्या को उससे बात करते हैं। पत्रकारिता की कोई बात आएगी तो आपसे बात की जाएगी या जाकर के किसी ऑटो वाले से बात की जाएगी। आप बताओगे जर्नलिज्म का धर्म क्या होता है? वैसे ही धर्म क्या होता है और मर्म क्या होता है ये तो धार्मिक महापुरुष बता सकता है। तो ये फेसबुक और ट्विटर पे कमेंट करने वाले लोग कहीं बैठे हैं, बेचारे मैकोले के बच्चे हैं, मैकोले की शिक्षा पद्धति गायब होती है, क्या गलती करें? 5 पीढ़ियों से मैकोले की विद्या पढ़ रहे हैं तो कहां से राष्ट्र विद्या उनको मिले, कहां से धर्म विद्या मिले, कहां से संस्कृति विद्या मिले, कहां से राम विद्या मिले? साविद्या या विमुक्त गई, जिस विद्या को भारत में यह माना जाता था कि विद्या मुक्ति का कारण है, वही विद्या बंधन का कारण बन गई है। इसलिए किसी के प्रति कोई भाव नहीं। लौट आया राम का अर्थ है भारतीयों के हृदय में। भारत पहले भी था, सनातन पहले भी था, पर 1947 में फिर लौट आया ना, लौट आया भारत, अंग्रेजों के हाथ में था। वैसे ही अंग्रेजी विद्या में और विदेशी गुलामी की विद्या में हमारे राम जी हमसे दूर हो गए थे, परंतु भारतीयों ने पुनः अपने राम को अपने हृदय में लौटा दिया। इसी लौट आए राम को लेकर के मैं चारों कोने में गया भारत के और लाखों लोग उपस्थित होते थे और इतना आनंद आह्लाद हुआ। आज महामहोत्सव का वातावरण। जिन लोगों ने राम भगवान के ऊपर अमर्यादित टिप्पणियां की हैं, ये वही लोग हैं जो भारत के विरुद्ध भी टिप्पणियां करते रहे हैं। भारत माता कहने से इनको बुरा ही रहता है। ये विध्वंसक लोगों की जय जयकार करते हैं और भारतीयता की बात आती है तो ये पाखंड के नाम पर और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कुछ भी नहीं जला सकते। परंतु एक लार्ज स्केल में बड़े नंबर में भारतीय खड़े हो गए। भारतीय नहीं, विश्व के कोने कोने में जितने भी लोग सनातन परंपरा को मानते वो सब खड़े हो गए और आज ये वैश्विक महोत्सव बन गया है। आप जहां देखिए हमारे श्री आनंदम धाम ट्रस्ट के तहत ही भारत और विदेशों के 108 नगरों में यह दीपोत्सव महोत्सव मनाई जा रही है। कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूएस हो, यूके हो, सब जगह सोनी तक में दीपोत्सव मनाया जाएगा। और ये महामहोत्सव कोई सरकारी महोत्सव नहीं है। ये महामहोत्सव किसी दल का महोत्सव नहीं है। दल के दलदल से ऊपर उठकर सनातनी और भारतीयों के दिल का महोत्सव है, क्योंकि भारत की आत्मा श्री राम है, कृष्ण है, भोलेनाथ है। इसलिए इन्हें बांटना, छोटे छोटे टुकड़ों में करके हृदयों में वैमनस्य पैदा करना, जिन लोगों का धर्म है वो पराजित हो रहे हैं। इसी विषय को लेकर के मैंने उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भारत के चारों कोनों में, अभी 4 दिन पहले मैं कर्नाटका में था,
मैं देखना चाहता था कि क्या कर्नाटका के लोगों को भी वही उत्साह है, या जो कन्नड़ बोलते, कभी वो तमिलनाडु में तमिल बोलते, जो मलयालम बोलते, जो केरला के लोग हैं, क्या वो भी ऐसे ही उत्साहित है, या सिर्फ अयोध्या के 4-5 जिलों के आसपास में ये उत्साह बना हुआ है? आप जानकर हैरान होंगे, आप जो पत्रकार है, वहां के टीवी चैनलों से आपके संबंध होंगे, जरा पूछिए कि वहां के लोग भाषा अलग, प्रकट करने के तरीके अलग, पर इमोशनली पूरा भारत एक है। उनके भी आंखों में आंसू है, भगवान श्री राम के मंदिर के बन जाने के खुशी के आंसू, प्राण प्रतिष्ठा के आंसू। जो कभी असंभव लगता था, वो भारत मंदिर, राष्ट्र मंदिर, राम मंदिर, विश्व मंदिर का निर्माण जिन लोगों ने किया, ये केवल किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं हो सकता, ये उन लोगों का भी कारण है जो लोग आपके गलियों में कभी सरस्वती पूजा रखते, कभी दुर्गा पूजा रखते, कभी हनुमान यात्रा निकालते, कभी राम यात्रा निकालते, जिनको डाइनिंग टेबल और डाइनिंग ड्राइंग रूम में बैठे हुए वो तथाकथित सूप और भारतीय लोग, जो उनको हमारा कहते, चंदाखोर कहते, अरे ये हमारा लोग कहाँ है, दिन रात पूजा करते रहते हैं, ये चंदाखोर लोग हैं। आज उनको भी याद करने का समय है कि उन लोगों ने मैक्वेरे की शिक्षा पद्धति के बाद भी भारत की आत्मा, भगवान राम, कृष्ण, सरस्वती जो विद्या की देवी है, इन लोगों के प्रतिमा और प्रतीकों को जिंदा रखा। सारे भारत को उनके लिए थैंक यू जलाएंगे, आनंद करेंगे, प्रसाद बनाएंगे, घंटे बजाएंगे। तो मैं उन भारतीयों के लिए बहुत बड़ा संदेश मेरा ही है कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ कि आपको कोई अपेक्षा नहीं है, राम आपके हैं और आप राम के इस धुन को पूरी दुनिया में पहुंचा रहे हैं।